नोएडा हिंसा में यूपी के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने पाकिस्तान की साजिश बताया तो भड़क गए समाजवादी पार्टी के नेता। बोले नोएडा हिंसा में बीजेपी की साजिश है। अगर पाकिस्तान की साजिश है तो सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए सपा नेताओं ने और क्या कहा। पूरे प्रदेश में असंतोष का माहौल है और पूरे प्रदेश के नौजवान सड़कों पर उतर चुके हैं। जो संविदा कर्मी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो रोजगार में हैं, वो लोग परेशान हैं। बेरोजगार तो परेशान है ही, लेकिन जिस तरह का वेतन है और जिस तरह की महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं क्योंकि कोई वेतन में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। और जब भी लोग अपनी बात को उठाते हैं तो उनकी बात को दबाने का काम किया जाता है, उनको नौकरी से निकालने का काम किया जाता है। और हमने देखा है कि 112 की बेटियां उन्होंने लगातार संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद क्या हुआ कि उन सभी लड़कियों को सैकड़ों मतलब 500 से अधिक लड़कियां थी जिनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब 110 क्षेत्र की लड़कियां भी संघर्ष कर रही थी, उन्हें भी वही हाल है। तो हर जगह असंतोष का माहौल है और ये जो प्रदर्शन है ये सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि नक्सलवाद की साजिश है, श्रम मंत्री अनिल राजभर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की साजिश है। वो जब चुनाव होता है तो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है क्योंकि उनको पता है कि वो दंगे फसाद, हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान इसी तरह की बात करके जीत सकते हैं। लेकिन अब प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता सामाजिक न्याय के स्थापना को लेकर के संकल्पित है। सामाजिक न्याय में सबको रोजगार मिलेगा और सबके बहु बेटियों को मतलब आगे बढ़ाने की नीतियाँ आएंगी, आरक्षण मिलेगा। और जिस तरह से रोजगार में आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था में खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, वो सारी चीजों का एक तरह से कहा जाए कि माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे तभी उत्तर प्रदेश की जनता का उद्धार। सरकार की नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की बातें बयान हो रही हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ किस मानसिकता के हैं, किस तरह के ऊपर उनके मुकदमे थे, सब जानते हैं। तो सरकार की नाकामी तो है ही और सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार प्रदेश का माहौल खराब करने का काम कर रही है और माहौल खराब करने के साथ साथ तमाम निर्दोष लोगों पे मुकदमे लगा करके जेल में डालने का काम कर रही है। नोएडा में जो जिस तरीके से जो कर्मचारी हैं जिनका प्रदर्शन हो रहा है, कैसे देखते हैं आप लोग इसको? देखिए, ऐसा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कर्मचारियों का उत्पीड़न तो सबसे ज़्यादा किया, सबसे ज़्यादा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया। आज जो कर्मचारी अपनी मांग को लेकर प्राइवेट सेक्टर का भी है। जी, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नौकरी ही खत्म कर दे और सबको ठेके पे ले आए। आप जिस तरीके से महिलाएं और वहाँ के जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, उनके दर्द को सुनिए ना, कैसे वो 300 रुपये 150 रुपये पे काम करते हैं और इस सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। जो 5 ट्रिलियन और 8 ट्रिलियन की बात करती है और ट्रिलियंस में बात करती है और किसी का वेतन नहीं बढ़ा सकती है, ये धोखा देने वाले लोग हैं। और जो कर्मचारी है उनकी अगर मांग सुन लेते, उनके दर्द को सुन लेते तो शायद हिंसक घटनाएं नहीं होती। और उग्र प्रदर्शन के जिम्मेदार भी सरकार है, दूसरा कोई नहीं है। जब उन मांग कर रहे हैं तो तुम मांग सुन नहीं रहे हो और फिर जब उग्र हो जा रहे हैं तो तुम उन पर कार्रवाई कर रहे हो। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि सरकार जब भी इनकी बनती है तो कर्मचारियों का उत्पीड़न सदैव करते हैं। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पहले तो नौकरियां मिलेंगी, ऊपर से जिन्हें वेतन बढ़ाने का होगा तो उन्हें वेतन भी बढ़ाने का काम। श्रम मंत्री ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की साजिश है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं नक्सलवाद की साजिश। अरे ये पाकिस्तान के दोस्त हैं जितने भाजपा के लोग हैं। बिरयानी प्रोटोकॉल तोड़कर बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं और बताते हैं पाकिस्तान से लोग जुड़े हुए हैं। ये जो वहाँ का जो कर्मचारी है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ये फिल्म बनवाते हैं, ये प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। ये पाकिस्तान से ये जुड़े हुए लोग हैं। पहलगाम वाले आतंकवादियों को क्यों नहीं पकड़ पाए? पठानकोट वाले को क्यों नहीं पकड़ पाए? पुलवामा वाले को क्यों नहीं पकड़ पाए? इतनी एजेंसियां इनकी तेज थी तो क्यों नहीं कर पाए? ये पाकिस्तान से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री, सबके तार जुड़े हुए हैं। सरकार के नाकामी हाँ, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हर चीज़ पाकिस्तान से, हर चीज़ को पाकिस्तान से जोड़ देना। अरे ये हिंदुस्तान के लोग हैं, ये हिंदू लोग हैं, ये कर्मचारी हैं जो आपके कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। आपको जो है काम करके अपने श्रम से जो है उत्पादन करते हैं। तो ये बताइए, उनको आप बता रहे हो पाकिस्तानी, उनकी सुननी चाहिए। लेकिन ये लोग केवल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का नाम लेते हैं। और ये पाकिस्तान के दोस्त जो कोई है तो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, इनसे पूछिए कि प्रोटोकॉल तोड़कर नवाज शरीफ की मां से मिलने, बिरयानी खाने कौन गया था? नोएडा में जो वर्कर्स प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये सरकार किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते। अब वर्कर की सैलरी होती है बहुत कम, वो इस महंगाई में मैनेज कर नहीं पा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है।
अब वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। कितनी बार कंपनियों ने सैलरी बढ़ाने का वादा किया लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे। अब पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो अनशन तोड़ नहीं हड़ताल हटा नहीं पा रहे हैं, तो कोई कह रहा है ये पाकिस्तान की साजिश है। एक बात बताइए, आप सरकार हो तो आप ये कहना चाहते हो कि हम नाकाम हैं पाकिस्तान की साजिश को रोकने में? यही तो कहना चाहते हो आप। तो फिर आप क्यों सरकार बने हो? उसको छोड़िए, दूसरा कोई संभालेगा जो साजिश संभाल सके। जब बॉर्डर पे लोग इंक्रोच करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, कहते हो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी या वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। वहाँ की सरकार तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस चलाती नहीं, उसके कंट्रोल में होती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कह रहे थे किसने आधार कार्ड बना बना के इन लोगों को यहाँ का नागरिक बना रहा है। अरे भाई, सरकार आपकी है, आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी आपकी है, आप पूछ किससे रहे हो? आप किससे पूछ रहे हो कि कौन बना रहा है? आप कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई फर्जी आधार कार्ड बनाएगा तो हम सक्षम नहीं है रोकने में। बाहरी लोग बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आएंगे, आतंकवादी या अन्य लोग, हम नहीं रोक पाने में सक्षम हैं। पाकिस्तान यहाँ मजदूरों में धरना प्रदर्शन करा सकता है, हम नहीं, हम इस साजिश को रोकने में नाकाम हैं। तो साहब, आपकी नाकाम अगर हैं तो आप आपकी इस नाकामी का यह देश क्यों झेले, यहाँ की जनता क्यों झेले? जो जनता आपको चाबी दिया, पावर दिया कि आप हमारी सुरक्षा करिए, वो तो करने में सक्षम नहीं है। तो बेहतर होगा कि ये अपने आप से छोड़ दें, नहीं तो जनता को तो बाहर कर ही देगी।